एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले का हम पिछले पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं सारा का सारा। अब बच्चों ये दोनों पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके फिफ्थ पार्ट मैक्सिमम में 5 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। इतना बढ़िया पार्ट है ये इस एक्सरसाइज का, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट कह सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, नोट करते रहना, साथ साथ चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना। देखो फोर्थ पार्ट हमने यहाँ लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट एक बड़ी बढ़िया चीज़ हमें सिखाएगा, एक नया कंसेप्ट बनेगा यहाँ से। फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि LHS को लेकर के चलते हैं और RHS को ले आते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन ये पार्ट कैसा है कि इसके अंदर थोड़ी सी LHS चलानी पड़ेगी, थोड़ी सी RHS चलानी पड़ेगी हमको, यानी दोनों चीज़ों को चला के, LHS को भी RHS को भी, दोनों को चला करके हम लोग अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो बच्चों ऐसा भी हम लोग क्वेश्चन में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल एक साइड ही चलानी है। हमारे पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 3 मेथड बेसिकली होते हैं। या तो हम LHS को RHS के इक्वल दिखा दें, यानी LHS को चलाएं और RHS ले आएं, या ऐसा भी कर सकते हैं RHS को चलाओ LHS ले आओ, ठीक है। RHS को चलाना है और वहां से क्या ले आनी है, LHS। या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा तो LHS को चला लें और थोड़ा RHS को चला लें, उससे भी दोनों चीजें जब इक्वल आ जाएंगी तो भी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला मेथड यूज करने वाले हैं। तो बच्चों हमने पहले LHS को ले लिया, टेकिंग LHS में 1/sec A प्लस sec A अपॉन sec A, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि sec A पूरे के नीचे आ रहा है, देखो चेक करो, यानी 1 के नीचे भी है और इस sec A के नीचे भी है। तो हमने दोनों के 1 के नीचे भी लिख लिया और इसके नीचे भी लिख लिया। अब 1/sec A क्या होता है, 1/sec A हो जाएगा cos, isn't it? तो ये बन गया बच्चों cos A, प्लस sec से sec कैंसिल होगा तो आ जाएगा 1, यानी कि LHS सॉल्व करने पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos A, ये हमारे पास आ गया, isn't it? ये LHS से आया बच्चों, ठीक है। अब RHS चलाते हैं, RHS से भी अगर सेम चीज ले आए तो ये चीज प्रूव हो जाएगी। तो टेकिंग RHS, लिखने का तरीका देखो ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम में लिखना है। RHS में है साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर को A को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही लिख सकते हैं। बोलो भाई लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहां पर इसको ये लिख लिया, नीचे 1 माइनस कॉस है एज इट इज लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर एक रीजन है, हम लोग पूरा का पूरा जो है RHS है उसको कॉस में चेंज कर लिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो LHS में हमारे पास कॉस में ही वैल्यू है, इसलिए हमने पूरी RHS को भी कॉस में चेंज कर लिया है, अपने आप आंसर आने लगेगा। अब क्या होगा, एक मैंने ट्रिक लिखवाई थी पिछले पार्ट्स के अंदर, अधिकतर ये ट्रिक यूज होती है कि हम लोग चेंज कर लेते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में, जो कि होता है A प्लस B और A माइनस B, isn't it? तो यहां पर भी हम ऐसा ही करने वाले हैं, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसके साथ स्क्वायर लगा देंगे, 1 का स्क्वायर लगाएं, क्यूब लगाएं, पावर 4 लगाएं, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। और यहाँ पर तो बच्चों ये स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन गया, जो कि क्या होता है A प्लस B A माइनस B, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस A और 1 माइनस कॉस A, isn't it? अपॉन में 1 माइनस कॉस A एज इट इज हमारे पास लिखा हुआ है। अब क्या फायदा होगा, दिख रहा है, 1 माइनस कॉस A और 1 माइनस कॉस A दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, बस ये सॉल्व हो गए हमारे पास। दोनों क्या बचता है, 1 प्लस कॉस A बच जाता है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो RHS आई है वही LHS आई थी। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बेसिक का पेपर जो देने वाले हैं बच्चे, उनके पेपर में आ सकता है। डायरेक्ट आइडेंटिटी को अप्लाई करके क्वेश्चन निकल रहा है, तो बेसिक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल का, विच इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो वीडियो को करेंगे पॉज, इसको करेंगे नोट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ पार्ट मैक्सिमम मार्क्स में पेपर में फिफ्थ पार्ट पूछा जा सकता है, ध्यान से सभी समझेंगे। cos A माइनस
साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक प्लस कॉट। ये है भाई, इसमें टेक्निक इतनी जबरदस्त लगने वाली है और ये क्वेश्चन कहो कि माइंड को भी हमारे एनहेंस करेगा। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं स्टैंडर्ड लेवल पर। देखो बच्चों, अब इसको करने की ट्रिक कहो, स्किल कहो, जो भी कहना है वो कहो, मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। देखो क्या ध्यान देना है, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमारे पास RHS जो है वो कॉसेक और कॉट की फॉर्म में है और हमारे पास LHS जो है वो कोस और साइन की फॉर्म में। क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे LHS कोसेक और कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? क्योंकि बच्चों लास्ट में तो हमें सॉल्व करके कोसेक और कॉट ही लाना है ना, तो हम कुछ ऐसा करें यहाँ पर जिससे कि LHS हमारी पहले ही कोसेक और कॉट में चेंज हो जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी निकलती है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, LHS लिया मैंने और इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। देखो चेक करो, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है। साइन ए से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए और माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए, फिर ऐसे यहाँ प्लस 1 अपॉन साइन ए। फिर इसी तरह से नीचे भी डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने साइन ए से सारी की सारी टर्म्स को डिवाइड कर दिया। अब बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन कोसेक और कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है सर, इसकी जगह कॉट आ गया। माइनस साइन से साइन कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक ए होता है कि नहीं भाई? बिल्कुल, तो यहाँ पर ये आ गया। फिर देखो यहाँ कॉस अपॉन साइन, ये भी हमारे पास कॉट हो गया। प्लस यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल होकर 1 हो गया। फिर माइनस यहाँ पर कोसेक ए हो गया। बात यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे? आगे देखो, अब पूरा क्वेश्चन कम से कम कोसेक और कॉट में तो चेंज हो चुका है ना। आगे तो जस्ट हमें सॉल्व करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इस 1 का हम यूज करने वाले हैं। मैंने ट्रिक लिखवाई थी पिछले पार्ट्स के अंदर कि 1 की जगह हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, इजंट इट? तो वही सेम टू सेम ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगी। इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये जो माइनस का 1 है ना, इस माइनस के 1 को लास्ट में लिख लिया, ठीक। और 1 की जगह चेक करो, ये देखो ये एक आइडेंटिटी है। 1 की जगह हम डाल सकते हैं क्या? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसलिए यहाँ 1 की जगह ब्रैकेट में लिखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमने 1 की जगह यही आइडेंटिटी क्यों लगाई? साइन वाली और सेक वाली भी तो लगा सकते थे। तो उसका रीजन क्या है कि हमारे पास यहाँ कोसेक और कॉट की फॉर्म में चल रहा है ना क्वेश्चन, तो इसलिए हम कोसेक और कॉट वाली ही आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट्स इट। तो इसलिए हमने 1 की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब नीचे हमें कुछ नहीं चेंज करना, डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे हम अपना, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद कैंसिल हो जाएगा। तो कॉट ए प्लस 1 और माइनस का कोसेक ए, इसको हमने नहीं छेड़ना है, ये एज इट इज रहेगा। यहां तक हम लोग आगे। कितना इंटरेस्टिंग स्टेप है आगे, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ये बनेगा कॉट ए, थोड़ा इधर से लिखते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसको बंद करो, ये हो गया ना इतना चीज, ये हो गया हमारे पास। फिर माइनस माइनस लगाओ, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस माइनस बी, इजंट इट? ये हमारे पास ये चीज बन के आ जाएगी, ठीक है भाई। अब क्या होगा फायदा? अपॉन में मत छेड़ना बिल्कुल भी, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए एज इट इज लिख देना है। अब फायदा क्या होगा सर? देखो ऊपर ध्यान से चेक करो, बिल्कुल ध्यान से ऊपर देखो। यहाँ पर ये वाली टर्म
और इधर ये वाली टर्म, दो टर्म है, बीच में तो माइनस लगा हुआ है, दो टर्म हमारे पास है, एक ये और एक वो, दोनों जगह एक चीज कॉमन आ रही है, दोनों जगह एक चीज कॉमन आ रही है। क्या ऐसी चीज है जो दोनों जगह है, वहां भी और वहां भी? तो ध्यान से देखें तो ये कॉट ए प्लस कोसेक ए यहां पर भी बैठा हुआ है इस जगह, और कॉट ए प्लस कोसेक ए यहां पर भी बैठा हुआ है, दोनों जगह पर ये है। यानी कि इसको हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो हमने कॉमन लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने बाहर कॉमन निकाल लिया बच्चों। अब अंदर क्या बच जाएगा, यहां से ये पूरी टर्म बाहर चली गई तो यहां पर बच गया 1, चेक करो ये आ गया 1, ये माइनस, यहां पर माइनस आ गया, यहां से ये तो बाहर चला गया ब्रैकेट, यहां बच गया ये वाला ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, isn't it? कोसेक ए माइनस कॉट ए, यहां पर ये बच गया। अपोन में क्या है, अपोन में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, अपोन में एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए लिखा रहेगा। बस आंसर तक हम पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही क्षणों में। यहां पर देखो एक छोटा सा चेंज कर देते हैं इसी स्टेप में, ये ब्रैकेट्स का यूज हुआ है, ये रहा ब्रैकेट, यह खासकर ध्यान रखना बच्चों, यहीं पे गलती होती है, यहीं पे मिस्टेक होती है। अगर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो साइन चेंज नहीं कर पाओगे और आंसर तुम्हारा बिगड़ जाएगा। तो अब जैसे ही ब्रैकेट हटाऊंगा मैं, ये हटता है ब्रैकेट, तो ये माइनस का कोसेक ए बनेगा और माइनस माइनस प्लस यहां पर आ जाएगा, isn't it? इस जगह पर हमारा प्लस आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट हमने अब हटा दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, चेक करो, प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक, प्लस का कॉट और प्लस का कॉट, यानी ये पूरे के पूरे ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, isn't it? ये हट गया हमारे पास, क्या बचा केवल कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्या लाना था, कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया बच्चों, कोसेक ए प्लस कॉट ए हैज प्रूव। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को चलाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें जो खास बातें थी ध्यान रखने लायक वो मैं एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों। हमने देखा कि आरएचएस में कोसेक ए प्लस कॉट ए है, अब मैं इसके ट्रिक्स बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन चल रहा है। तो इसलिए हमने पूरे क्वेश्चन को ही कोसेक में और कॉट में चेंज कर लिया। उसके लिए क्या किया, साइन से जैसे डिवाइड किया क्वेश्चन को, अपने आप पूरा किसमें चेंज हो गया, कोसेक में और कॉट में, ये रीजन है। उसके बाद फिर आगे जैसे ही बढ़ते हैं, यहां पर हमने देखा ये 1 आया हुआ है, इस 1 से हमें मदद लेनी है। 1 की जगह हमने आइडेंटिटी यूज कर ली, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की। यही वाली क्यों लगाई, क्योंकि भाई कोसेक और कॉट में क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए कोसेक और कॉट वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट्स इट। उसके बाद यहां पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन किया। काफी सारे आइडेंटिटीज के क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट लगता है, विच इज ए प्लस बी, ए माइनस बी आया। फिर बच्चों यहां से सिंपली हमने इस चीज को कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के ये इधर बच गया और इस वाले ब्रैकेट से पूरा ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया। तो बच्चों ये था ये क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेना है। आज के पार्ट के लिए रखेंगे हम लोग इतना ही, इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।